Friends, welcome to weekly currency analysis. Today is 28th of May 2022. Let's see what happened last week and what are the probable indications that may come coming week or weeks. तो देखते हैं कि क्या क्या एक्टिविटीज हो सकता है. Let's see the dollar index first. Dollar index now at 101.63. तो यहाँ पे एक consistently lower high lower low formations हो रहा है. That indicates some more softness in index expected in coming days. Weekly chart को अगर हम देखेंगे, there are two big negative candles और ये वीकली में आपका RSI जब बिलो 50 आ जाएगा और भी सेल ऑफ जो है वीकनेस जो है काफी रैपिड हो जाएगा. अभी आने वाले हफ्ते में अगर एक पॉज कैंडल होता है एंड उसके बाद नेक्स्ट वीक उस पॉज कैंडल को ब्रेक करता है, देन और भी नीचे आने की संभावना है. मंथली अभी भी 2 दिन बाकी है, बेसिकली 1 ट्रेडिंग डे बिकॉज 30th में बीइंग मेमोरियल डे, न्यू ईयर हॉलीडे, सो प्रैक्टिकली 1 ट्रेडिंग डे लेफ्ट इन द मंथ. तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे व्हाट इट इज, ये जो एरिया पे देख रहे हैं एक नेगेटिव कैंडल फॉर्म हुआ है. वैसा ही अगर हम दिसंबर 2016 में चेक करेंगे क्या क्या एक्टिविटी हुआ था डॉलर इंडेक्स में, तो पहले एक स्पिनिंग टॉप वाला फॉर्मेशन हुआ था बट हल्का सा बुलिश बायस था, फॉलोड बाय ए डीप नेगेटिव कैंडल. उसके बाद नेक्स्ट फरवरी 17 में रिगेन करने का बायर्स ट्राई टू रिगेन द लॉस्ट ग्राउंड, लेकिन मार्च में फिर दोबारा ये नीचे आ गया एंड देयर आफ्टर 99 से हमने देखा है 89 का एक जर्नी इन 1 ईयर. उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर भी एक स्पिनिंग टॉप था फॉलोड बाय 1 इंडिसिसिव कैंडल, देन 1 रेड कैंडल, उसके लो के नीचे फिर दोबारा सेल ऑफ. अभी अप्रैल महीने का जो डॉलर इंडेक्स था एक बिग बुल कैंडल. डिफरेंस बिटवीन दिस 2 डेट्स एंड दिस डेट इज दैट आपका यहाँ पे एक बिग बुलिश कैंडल है, व्हेयरएज आपका दिसंबर 2016 पे एक स्पिनिंग टॉप फॉर्म हुआ था एंड मार्च 2020 में भी एक स्पिनिंग टॉप फॉर्म हुआ था और अभी एक बड़ा कैंडल ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ है. तो यहाँ पे ये जो करंट कैंडल है मई 2022 का, इट्स ए KR कैंडल, द की रिवर्सल कैंडल. बिलो द लो नीचे आने का संभावना है एंड अबव द हाई विल नेगेट ऑल द कैलकुलेशंस. तो अभी हमें और भी थोड़ा सा प्राइस एक्शंस ऑन अ मंथली टाइम फ्रेम में देखना है. ऐसा करके थोड़ा सा पुल बैक आएगा फिर नीचे आएगा, देन इट इज अ मोस्ट वेलकम सेटअप इन मंथली टाइम फ्रेम. आइए देखते हैं डॉलर रुपी में क्या क्या एक्टिविटीज हुआ. डॉलर रुपी में बेसिकली पिछले 10 ट्रेडिंग डेज में एक रेंज पकड़ के बैठा है 77.35 एंड 77.90. इसके बीच में ही ये मूवमेंट कर रहा है. व्हाट इट मींस, इट्स ए बिग कंसोलिडेशन. बिलो द लो एक appreciation in rupees expected, above the high depreciation in rupees expected. तो यहाँ पे as per the price action हम न्यूट्रल है कि ये ऊपर जाएगा या नीचे आएगा. बट अगर हम RSI टर्म्स में देखेंगे तो थोड़ा सा वीकनेस दिख रहा है और ये वीकनेस में और भी तेजी आएगा जब ये RSI बिलो 50 लाइन आ जाएगा एंड ये जो RSI का ट्रेंड लाइन है इसके नीचे भी RSI आ जाएगा. अगर हम इसको वीकली में देखेंगे, वीकली में एक बड़ा सा बुल कैंडल था फॉलोड बाय ये नेगेटिव कैंडल. अभी ये तो नहीं बोलेंगे कि काफी वीकनेसेस यहाँ पे है बिकॉज इट इज द फर्स्ट नेगेटिव कैंडल. अगर आने वाले हफ्ते में एक ग्रीन पॉजिटिव कैंडल बना देता है एंड ये करंट वीकली कैंडल को निगेट करके ऊपर की तरफ जाता है तो बहुत ही ऊपर जाने की संभावना है. whereas बिलो द लो हम थोड़ा सा
वीकनेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑन डॉलर रूपी। अगर हम मंथली में देखेंगे, मंथली में एक बड़ा सा बुलिश कैंडल फॉर्म हुआ है, सो नेगेटिविटी ऑन मंथली टाइम फ्रेम में कुछ है नहीं। जो भी नेगेटिविटी हो सकता है ऑन डेली टाइम फ्रेम में पॉसिबल है। जीबीपी डॉलर में कल हम ये देखना चाहते थे कि ये जो ट्रेंड लाइन, ये जो लाइन है, इसके ऊपर क्लोज दे देता है या नहीं, लेकिन ये जो क्लोज है, ऑल्दो क्लोज दिया है लेकिन कन्विक्शन नहीं है। व्हाट इट मींस, ऊपर से काफी प्राइस रिजेक्शंस आया है। अभी मंडे ज्यादा एक्सपेक्टेड नहीं है ड्यू टू मेमोरियल डे, हॉलीडे, न्यू ईयर। तो ट्यूसडे को अगर इसके हाई के ऊपर एक बुल कैंडल फॉर्म दे देता है, देन जीबीपी डॉलर में एक्सपेक्ट टू ट्रेड टूवर्ड्स 1.2975 से 1.3050 के तरफ। वीकली में देखेंगे, अच्छा खासा एक बैक टू बैक 2 ग्रीन कैंडल बना हुआ है। एनी नेगेटिव कैंडल, उसमें पुल बैक, वी may consider it as a pull back and buy this may be considered in this particular instrument. जीबीपी मंथली में अगर हम देखेंगे तो एक स्पिनिंग टॉप फॉर्मेशन आया है, थोड़ा सा ये स्पिनिंग टॉप नहीं है, बेसिकली ये पिन बार है। बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइन ये स्पिनिंग टॉप लग रहा था। ये एक पिन बार है, पिन बार का आपका मीन्स प्राइस रिजेक्शन एट द लोअर लेवल, दैट इज द सपोर्ट लेवल्स। तो ग्रेजुअली ये ऊपर जाने का हायर प्रोबेबिलिटीज हो सकता है। अगर हम यूरो डॉलर में देखेंगे, यूरो डॉलर में जो हमारा टारगेट था, इट इज ऑलमोस्ट हाई कितना है, 0.7, यस ऑलमोस्ट मेट, क्योंकि हमारा जो टारगेट था 1.0775 से 1.08 का। तो अभी ये 1.08 को अगर सस्टेन कर जाता है, देन देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज के यूरो इज हेडिंग टुवर्ड्स 1.0941। अगर हम वीकली में देखेंगे, 2 बैक टू बैक अच्छा स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ है, व्हिच सिग्निफाइज गुड स्ट्रेंथ एट द बॉटम, बट दैट डजंट मीन दैट ये जूम करके ऊपर की तरफ जाने वाला है। अगर कोई एक पुल बैक कैंडल, रिवर्सल कैंडल, हल्का सा एक रेड कैंडल बनता है एंड उसके बाद उस रेड कैंडल का हाई को तोड़ देता है नेक्स्ट वीक का कैंडल, उसके बाद वाला वीक का कैंडल, देन इट इज अ मोस्ट वेलकम टाइप ऑफ ट्रेंडेड मूवमेंट, स्ट्रेंथ विल कंटिन्यू देयर। अगर हम मंथली देखेंगे, मंथली में भी आपका एक अच्छा सा रिवर्सल कैंडल्स बन चुका है। तो अभी प्राइस एक्शन के हिसाब से ये ग्रेजुअली ऊपर की तरफ जाने का हायर प्रोबेबिलिटीज लग रहा है। अगर हम डॉलर येन का देखेंगे, डॉलर येन में ये जो 24 मई का कैंडल है, उसके लो के नीचे अभी तक क्लोज नहीं दिया है। 25 मई ऑनवर्ड्स आपका 3 बैक टू बैक इनसाइड कैंडल्स बना है। दैट मीन्स जो वॉलीटिलिटी है थोड़ा सा श्रिंक किया है। इन सच ए सिनेरियो, जब भी ये इसके लो के नीचे अगर क्लोज दे देगा तो अच्छा सा एक नीचे की तरफ डाउनवर्ड मोमेंटम हम देख सकते हैं। हालांकि हमारा जो फर्स्ट टारगेट था 126 के, तो ऑलमोस्ट नियर बाई है। अगर इसके नीचे चला जाता है, देन वी आर एक्सपेक्टिंग 123.75। अगर हम वीकली में देखेंगे, यहाँ पे बैक टू बैक 3 नेगेटिव कैंडल्स आया है। तो अगर एक रिवर्सल कैंडल, ग्रीन कैंडल दिखता है, दैट इज मोस्ट वेलकम, क्योंकि उस ग्रीन कैंडल के नीचे जैसे ही प्राइस आगे रहता है तो अच्छा खासा और भी सेल ऑफ हो सकता है। तो यहाँ पे वीकनेस अभी भी है। अगर मंथली में देखेंगे, मंथली में ये हाई के यहाँ पे ऊपर पे एक रिवर्सल कैंडल्स बना रहा है, लेकिन जब तक ये आरएसआई रेड लाइन के नीचे नहीं आता है, तब तक शार्प डाउनवर्ड मूवमेंट एक्सपेक्टेड नहीं है। अगर करेंसी मींस आईएनआर, जीबीपी आईएनआर देखेंगे, तो यहाँ पे हमारा लास्ट वीक का जो टारगेट था 98.50 से 99, जो ऑलमोस्ट नियर बाई है पिछले वीकली एनालिसिस का जो एनालिसिस था उसके हिसाब से। अगर हम वीकली चार्ट देखेंगे, वीकली में भी एक स्पिनिंग टॉप कैंडल था, उसके फॉलोड बाय 2 बैक टू बैक ग्रीन, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल्स। तो अभी यहाँ पे ये जो जोन है आपका 99 से
आपका 98 से 99 के लेवल में थोड़ा सा हेजिटेशन आ सकता है प्राइस एक्शंस पे, मे बी कंसोलिडेशंस। उसके बाद अगर फिर हाई ब्रेक करता है तो हम एक अच्छा अपवर्ड मूवमेंट देख सकते हैं। अगर हम मंथली कैंडल देखेंगे, मंथली कैंडल में अच्छा सा स्ट्रेंथ दिख रहा है एंड प्राइस एक्शन के हिसाब से जैसे ही अगर इस टाइप का मींस हायर हाई हायर लो बनाता है ऑन मंथली टाइम फ्रेम, तो इट विल बी कंसिडर्ड एज ए गुड स्ट्रेंथ इन दिस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट। अगर हम यूरो आईएनआर देखेंगे, यूरो आईएनआर में भी अपना जो टारगेट था मेट हो चुका है, दैट इज 83.50 डॉट ऑन टारगेट। काफी स्ट्रेंथ है इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में। एनी डिप में भी बॉट ऑन डेली टाइम फ्रेम। अगर हम वीकली में देखेंगे, वीकली में भी एक दो बैक टू बैक वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडल्स आ चुका है। अभी ये सेंटर बैंड पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो जैसे ही अगले हफ्ते अगर सेंटर बैंड के ऊपर क्लोज दे देता है तो इसका जो पेस होगा ऊपर जाने का काफी स्ट्रांग हो जाएगा। और अदरवाइज यहाँ पे थोड़ा सा हेजिटेशन भी आता है, प्राइस रिजेक्शन भी आता है, दैट इज नॉट ए कॉज ऑफ कंसर्न। उसके हाई के ऊपर हम एक बाइंग कैंडल देख सकते हैं। मंथली में देखेंगे अच्छा खासा सेल ऑफ था इन द मंथ ऑफ अप्रैल, फॉलोड बाय मई महीने में भी आपका ऑलमोस्ट 80% रिवर्सल हो चुका है। अगर जेपीवाई आईएनआर का देखेंगे तो जेपीवाई आईएनआर में हम देखेंगे कि ये जो है आपका मार्च 2022 के बाद एक अच्छा खासा सेल ऑफ आया है फ्रॉम 60.67 से आपका आया है 0.58 की तरफ। अभी ये ऊपर जाने के लिए बरकरार है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे एक आपका डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हुआ है, जिसके हाई के ऊपर जो हमारा टारगेट हो सकता है प्रोबेबल 0.6225 के तरफ, यानी एनी डीप में भी बॉट इन दिस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट। वीकली में भी देखेंगे तो अच्छा खासा बैक टू बैक 3 ग्रीन कैंडल्स बन चुका है। अगर हम मंथली में देखेंगे, मंथली में भी एक अच्छा सा फॉर्मेशन हो चुका है। तो यहाँ पे अगर नेगेटिव कैंडल्स आ जाता है, मोस्ट वेलकम, उसके हाई के ऊपर कंटिन्यू हो सकता है प्राइस एक्शंस। अगर हम डॉलर कैंडी में देखेंगे, कल मॉर्निंग का जो एनालिसिस था, कल मॉर्निंग प्री मार्केट एनालिसिस में हमने कहा था कि इसके लो के नीचे एक अच्छा खासा सेल ऑफ एक्सपेक्टेड है, जो कल ड्यूरिंग द डे अच्छा खासा सेल ऑफ देखा गया है। एंड अभी हमें देखना है 1.2600 से 1.2650 के आसपास ये सपोर्ट लेता है या उसको ब्रेक करके नीचे की तरफ जाता है। डेली टाइम फ्रेम में वीकनेस बरकरार है। अगर हम वीकली में देखेंगे, वीकली में बेसिकली देखिए ये जो रेजिस्टेंस में अच्छा खासा मींस ये जो हाई था, यहाँ पे अच्छा खासा एक inverted pin bar बनाया, followed by 2 back to back negative candles. Then there are higher probabilities कि ये 1.2450 की तरफ आने वाले 2-4 हफ्ते में ये ट्रेवल कर सकता है। अगर हम मंथली में देखेंगे, मंथली में भी अच्छा खासा नेगेटिव कैंडल दिख रहा है ये पर्टिकुलर रेजिस्टेंस लेवल पे, तो मंथली में भी वीकनेस काफी है। अगर हम ऑसी डॉलर देखेंगे, कल हमने बोला था कि ये जो 3 बैक टू बैक कैंडल इसके हाई के ऊपर एक अच्छा खासा मोमेंटम देख सकते हैं एंड मूवी में सी ऑसी डॉलर टुवर्ड्स 0.7250 की तरफ, जो कल अच्छा खासा एक अपवर्ड मोमेंटम हो चुका है। एनी डिप में बी बॉट इन दिस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट। अगर हम वीकली में देखेंगे, वीकली में भी अच्छा खासा 2 बैक टू बैक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल्स फॉर्म हो चुका है एंड आपका मींस देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज इट इज हेडिंग टुवर्ड्स ऑन ए वीकली टाइम फ्रेम, on a weekly time frame it is heading towards 0.7300, that is the high of this particular earlier range। यहाँ पे देखिए ये रेंज के ऊपर ब्रेक किया था, फिर नीचे आ गया, फिर नीचे आ चुका था। तो अगर हम मंथली में प्राइस सेक्शन अगर देखेंगे, ज्यादा क्लियरिटी यहाँ पे नहीं है, ओनली लोअर लेवल पे अच्छा खासा रिजेक्शन हुआ है।
डॉलर CNH देखेंगे, कल का जो हमारा एनालिसिस था यहाँ पे जो हमारा कहना था कि समहाउ इसके हाई के ऊपर डेली क्लोज नहीं देना चाहिए। अगर ये डेली क्लोज दे देगा देन ये जो लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन से वो निगेट कर जाएगा। तो लकीली और फॉर्चुनेटली ये नहीं हुआ है एंड कल एक अच्छा खासा सेल ऑफ कैंडल देखा गया है। नेक्स्ट वीक में जब भी ये इसके लो के नीचे आपका ये वाला लो के नीचे टू ब्रेक करेगा, ट्रेड करेगा एंड कंटिन्यू फॉर सम 1-2 आवर्स और फ्यू आवर्स, तो हमें एक अच्छा खासा सेल ऑफ दिख सकते हैं यहाँ पे। अगर हम वीकली देखेंगे, वीकली में एक स्पिनिंग टॉप फॉर्मेशन हुआ है, मींस एक इंडिसिशन कैंडल, तो इसके लो के नीचे सेल ऑफ कंटिन्यू होना चाहिए। मंथली में देखेंगे, नॉट अ ग्रेट कैंडल, इट्स ए स्पिनिंग टॉप कैंडल। सो ओवरऑल यहाँ पे थोड़ा सा वीकनेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑन ए डेली टाइम फ्रेम। यूके ऑयल ब्रेंट ऑयल जो है हमारा जो रेंज था ऊपर में 116, नीचे में 97, तो हम इंतजार कर रहे थे कि किधर ब्रेकआउट होगा, तो ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो चुका है एंड कल जो क्लोज दिया है 119.20, दैट बीइंग द केस इट इज गोइंग टू टेस्ट दिस पर्टिकुलर 123 123.50 वहां पे एक टेस्ट कर सकता है। तो हमें केयरफुली प्राइस एक्शंस को देखना है। अगर हम वीकली में देखेंगे, वीकली में भी अच्छा खासा स्ट्रेंथ दिख रहा है। अगर अगले हफ्ते कोई नेगेटिव कैंडल या रेड कैंडल नहीं बनता है देन इट इज मूविंग हायर। अगर मंथली में हम देखेंगे, मंथली में भी काफी स्ट्रेंथ दिख चुका है एंड जो प्रीवियस मंथ का हाई है उसके ऊपर अबाउट टू क्लोज, हालांकि और 2 दिन बाकी है, मीन्स ऐसा ना हो कि फिर दोबारा नीचे आ जाए। अदरवाइज व्हाट इट शोज, जो ये स्पिनिंग टॉप वाला मंथली कैंडल्स के हाई के ऊपर, तो मंथली टर्म्स में भी काफी वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है ऑन ब्रेंट, यूके ब्रेंट ऑयल। अगर हम US 10 ईयर ट्रेजरी देखेंगे, ये 3 दिन से बैक टू बैक इंडिसिशन कैंडल्स बना रहा है। व्हाट इट मीन्स, यहाँ पे बेसिकली थोड़ा सा पॉज ले रहा है, इंडिसिशन से इसके लो के नीचे कंटिन्यू होना चाहिए, इसके हाई के ऊपर थोड़ा सा ऊपर जाना चाहिए। अगर ऊपर ये जाता है आने वाले हफ्ते में, एट एनी कॉस्ट इसके हाई के ऊपर क्लोज नहीं देना चाहिए। अगर ये इसके हाई के ऊपर क्लोज दे देता है देन लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशंस का निगेट हो जाएगा एंड देन देयर मे बी सम साइडवाइज और वॉलेटाइल मूवमेंट्स इन दिस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट। अगर हम वीकली में देखेंगे, वीकली में बैक टू बैक 3 नेगेटिव कैंडल्स आ चुका है एंड देयर आर हाई पॉसिबिलिटीज, अगर एक ग्रीन कैंडल आता भी है जो प्रीवियस यानी लास्ट वीक का हाई को नहीं तोड़ता है एंड उसके बाद उस ग्रीन कैंडल को आने वाले हफ्ते में नीचे की तरफ ब्रेक करता है, तो एक अच्छा खासा सेल ऑफ हम इसके में देख सकते हैं। अगर हम मंथली में देखेंगे, मंथली में एक नेगेटिव कैंडल अंडर फॉर्मेशन, तो ऊपर का जो तेजी है थोड़ा सा हॉल्ट हो चुका है। यहाँ पे नहीं बोलेंगे कि धड़ाम करके नीचे की तरफ जाएगा, नो। ऑन मंथली टाइम फ्रेम ये हमें प्राइस एक्शंस देखना है, वेदर इट इज मेकिंग लोअर हाई लोअर लो और नॉट। तो ये जो आपका वीकली एनालिसिस, करेंसी एनालिसिस, अभी के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ये जो वीकेंड है आप अच्छे से रेस्ट एंड रिकपरेशंस कीजिए, एंजॉय कीजिए अपना टाइम विथ योर सेल्फ, विथ योर फैमिली एंड नियर एंड डियर वंस, ताकि आने वाले मंडे से फिर आप सभी विथ न्यू एनर्जी काम कर सके, ताकि अच्छे खासे ट्रेडिंग डिसीजंस आप लोग ले सके। अभी के लिए इतना ही। आप सभी को धन्यवाद।